दोस्तों इस वीडियो में आपको ईएमआई वर्सेस नो कॉस्ट ईएमआई के बीच में डिफरेंस जानने को मिलेगा और साथ साथ में दोस्तों आपको क्या क्या यहाँ पर फायदे और नुकसान देखने को मिलते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ साथ मैं आपको यहाँ पर जो है लाइव एक एग्जांपल भी समझाऊंगा कि कैसे ये आखिर जो है वर्क करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ईएमआई के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आखिर ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो ईएमआई का जो फुल फॉर्म है इक्विडेट मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। और गाइस इस कंडीशन में क्या होता है कि आप मान के चलो एग्जाम्पल के लिए कोई आईफोन खरीदना चाहते हैं, उसका प्राइस है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए और आपके पास पूरी की पूरी रकम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, हर महीने अपने एक इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, ईएमआई बनाएंगे और आप जो है एक टाइम पीरियड की ईएमआई बना के उस पेमेंट को आसानी से किस्तों में कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ईएमआई के आखिर बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या क्या है। तो देखिएगा दोस्तों सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपको कोई बड़ी अमाउंट का कोई सामान परचेज करना है, आप उसको आसान किस्तों में खरीद पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस कंडीशन में आपके ऊपर एकदम जो है बोझ नहीं पड़ता है, यानी कि बर्डन नहीं पड़ता है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है, आप आसान किस्तों में जो है इसका पेमेंट कर पाते हैं। और दूसरा फायदा गाइस ये होता है कि मान के चलो कि हम बोलते हैं नॉर्मली भाषा में कि हमारी औकात नहीं है खरीदने की, लेकिन अगर आपको कभी औकात बनानी है तो उसको क्या है, बहुत सारे लोग जो है उसको ईएमआई में बाय करते हैं, आसान किस्तों में पेमेंट करते हैं, इजीली वो सामान जो है उनका हो जाता है। इसके अलावा तीसरा फायदा गाइस ये है कि आप जो है अपना बजट आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मान के चलो आपकी सैलरी 20,000 रुपए है और आप चाहते हैं कि आपको ना 1 लाख रुपए का कोई सामान को बाय करना है, तो गाइस आप ना ईएमआई में आसानी से बाय कर सकते हैं। जैसे मान के चलो आपने सोचा कि भाई 20,000 मेरी सैलरी है, 5,000 महीने का खर्चा है, 5,000 रुपए मुझे सेव करनी है और 10,000 की मैं ईएमआई बना दूंगा, तो आसानी से आप ईएमआई पे करके सामान को बाय कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं भाई ईएमआई के कुछ नुकसान के बारे में। सबसे पहला जो नुकसान है वो है दोस्तों कि आपको यहाँ पर ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, यानी कि ब्याज देना पड़ता है। मान के चलो आपने 1 लाख रुपए का कोई सामान लिया है, तो उस पर आपको जो है अगर आप 1 साल की किस्त बनाते हैं तो हो सकता है आपको उस कंडीशन में 1,10,000 रुपए या 1,05,000 रुपए तक जो है पूरा का पूरा ईएमआई को जोड़ने के बाद पे करना पड़े। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा नुकसान है, अगर आप अपनी ईएमआई का पेमेंट जो है टाइम से नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में बैंक आप पर जो है पेनल्टी लगाता है, जुर्माना लगाता है, जिसका आपको अलग से पेमेंट करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा नुकसान है वो है दोस्तों कि अगर आप ईएमआई का टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सिविल में फर्क पड़ सकता है, आपका सिविल खराब हो सकता है, क्योंकि जो ईएमआई होती है वो एक लोन ही होता है। और अगर आप लोन का पेमेंट टाइम से नहीं करेंगे तो अगर आपका सिविल खराब हो गया, आपकी रिपोर्ट गलत हो गई, तो उस कंडीशन में दोस्तों कहीं ना कहीं बैंक या तो आपको लोन कभी नहीं देगा या हो सकता है आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा अगर आपका सिविल ज्यादा ही खराब हो गया तो चलिए अब बात करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में। दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई का सीधा सा मतलब है कि हम कोई भी सामान को बाय करते हैं ईएमआई में, लेकिन उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उस पर डिस्काउंट मिल जाता है और हमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है, यानी कि ब्याज नहीं पे करना पड़ता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर जो नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर मिलता है वो बैंक और सेलर है कोई कंपनी मिलकर देती है। मान के चलो आपको कोई सामान लेना है तो बैंक आपसे पूरा इंटरेस्ट लेगा, लेकिन जो कंपनी होगी ना वो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट दे देगी या कैशबैक के तौर पर आपको कुछ रिवॉर्ड्स दे देगी। तो उस कंडीशन में आपको इस तरीके से यहाँ पर जो है डिस्काउंट या कैशबैक मिलता है। चलिए अब बात करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई के बेनिफिट्स के बारे में, फायदों के बारे में। तो देखिएगा सबसे पहला फायदा तो गाइस यही है कि आप नो कॉस्ट ईएमआई में जब सामान खरीदेंगे तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट या कैशबैक मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए दूसरे फायदे के बारे में तो गाइस आप कम से कम टाइम पे यहाँ पर जो है अपना ईएमआई बना के पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई के कुछ नुकसान के बारे में। तो देखिएगा सबसे पहला नुकसान तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि हर एक प्रोडक्ट पर आपको जो है नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर नहीं दिया जाता है, बल्कि जो कंपनीज होती हैं वो अपनी तरफ से कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट पर ही नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर देती है। इसके अलावा जो दूसरा नुकसान यहाँ पर होता है वो बैंक से आपसे वन टाइम जो है प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है, जो हो सकता है 99 रुपीज, 199 रुपीज या 299 रुपीज प्लस 18% जो उस पर जीएसटी लगेगा वो आपको देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा नुकसान है नो कॉस्ट ईएमआई का वो ये है गाइस कि आप जो है अगर टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो पेनल्टी लगाई जाती है और साथ साथ में आपका सिविल भी खराब हो सकता है अगर आप टाइमली पेमेंट जमा नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भाई नो कॉस्ट ईएमआई और ईएमआई के निष्कर्ष के बारे में, यानी कि रिजल्ट के बारे में कौन सा बेस्ट है। तो देखिएगा अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे कभी नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर आता है तो आप गाइस जो है उस प्रोडक्ट को नो कॉस्ट ईएमआई में जरूर बाय करें। और कैसे बाय करते हैं इस पर मैं ऑलरेडी कंप्लीट एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको देखना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर किसी प्रोडक्ट पे आपको जो है नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आप क्या करेंगे कि आप ईएमआई में ही बाय करेंगे, बिकॉज आपकी मजबूरी कहीं ना कहीं, तो आपको उस कंडीशन में नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर नहीं मिलता है। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा।